नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बोकारो की विधायक श्वेता सिंह अरेस्ट। बोकारो प्लांट में नौकरी को लेकर हंगामा, 30 घंटे बाद खुला मेन गेट। बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज में शिबू टाण के प्रेम महतो की मौत पर बोकारो में जमकर बवाल हुआ। सुबह 6 बजे से प्रोटेस्टर्स अलग अलग ग्रुप बना निकले और हर रास्ते पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। बोकारो विधायक श्वेता सिंह के नेतृत्व में बंद समर्थकों ने बवाल किया था। अगली खबर, जहां से निकलेगा रामनवमी का जुलूस वहां कटेगी बिजली। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सरकार को दी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार उसकी बिजली वितरण कंपनी को करंट की घटनाओं से बचने के लिए रामनवमी जुलूस मार्गों पर बिजली आपूर्ति में कटौती की अनुमति दी है। शीर्ष कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस निर्देश को संशोधित किया जिसमें राज्य के अधिकारी को धार्मिक जुलूसों के दौरान बिजली की आपूर्ति में कटौती करने से रोक दिया गया था। अगली खबर, नेता बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में जमीन का कारोबार करने वालों की सूची तैयार की जाए। झारखंड में जमीन एवं उससे संबंध सभी व्यापारियों की सूची तैयार की जाए ताकि सही जमीन व्यवसायियों की सहायता, अपराध पर अंकुश और गैर कानूनी जमीन कारोबारियों पर रोक लगाई जा पाए। इस संबंध में पूर्व मंत्री सह झारखंड सरकार की समन्वयन समिति के सदस्य एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मांग की। उन्होंने पत्र में कहा कि झारखंड में सभी जमीन एवं उससे संबंधित सभी कारोबारियों, रियल एस्टेट डेवलपर्स, जमीन दलाल के साथ ही जमीन खरीदारों और कॉरपोरेट जमीन खरीदारों की भी सूची तैयार की जाए। उनके पंजीकरण और दस्तावेजीकरण की अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए। अगली खबर, कांग्रेस का किया जाएगा कायाकल्प, अब जिला अध्यक्षों की जमेगी धाक। कांग्रेस पूरे देश में संगठन को नया स्वरूप देने जा रही है। बूथ कमेटी पर पार्टी का जोर होगा। बूथ मंडल और पंचायत कमेटी के सदस्य के साथ एआईसीसी और प्रदेश नेतृत्व का सीधा संवाद होगा। हर राज्य में कनेक्ट सेंटर खोले जाएंगे। इनको साथ ही केंद्र का नाम दिया जाएगा। हर हफ्ते केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बूथ कमेटियों को टास्क दिया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग प्रदेश स्तर पर होगी। अगली खबर की बात करें तो वक्फ बिल पर कांग्रेस नेता की भाजपा को खुली चुनौती, कहा कि बिहार चुनाव से पहले ये करके दिखाओ। बता दें कि शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि विधेयक के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया। संविधान के अनुच्छेद 14, 25 एवं 30 के मुताबिक अल्पसंख्यकों को अपनी संपत्तियों के स्वामित्व का प्रबंधन, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। वक्फ बिल संशोधन के मामले में भाजपा देश के सामने झूठ परोस रही है। अगर भाजपा इतनी हितैषी है मुस्लिमों की, तो महिलाओं को 50% और उसमें से 10% मुस्लिम महिलाओं को उम्मीदवार बनाए। अगली खबर, झारखंड की 2 लाख महिलाओं को अभी नहीं मिलेगी मैया योजना की राशि। झारखंड में मैया योजना के लगभग 2 लाख लाभुकों का डेटा मिसमैच होने से फिलहाल राशि ट्रांसफर नहीं हो पाई है। 16 लाख लाभुकों को राशि दी जा रही है क्योंकि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, लेकिन सत्यापन में उनके द्वारा दी गई अन्य जानकारी सही मिली है और इनकी राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जिन लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें मार्च तक की राशि देने का निर्णय किया गया है। अगली खबर, अचानक बंद कोल्ड स्टोरेज में घुसे 2 जंगली हाथी, मच गया हड़कंप। झारखंड के रांची स्थित रातू इलाके में अचानक हड़कंप मच गया। यहाँ पर 2 जंगली हाथी एक बंद कोल्ड स्टोरेज में घुस गए और ये कोल्ड स्टोरेज NH-75 के सामने है। बताया जा रहा है कि दोनों हाथी अपने झुंड से बिछड़ गए थे। सुबह करीब 4 बजे राजू की तरफ से भटकते हुए रिहायशी क्षेत्र में पहुंच गए। कोल्ड स्टोरेज की बाउंड्री के भीतर 2 विशालकाय हाथियों को देखकर लोग चौंक गए। अगली खबर की बात करें तो झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया। राज्य के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बड़ा ऐलान किया, जो कि महिलाओं के लिए खुशखबरी देने वाली जानकारी है। उन्होंने कहा कि बस सत्यापन होने की प्रक्रिया खत्म होते ही महिलाओं के अकाउंट में पैसे आने लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि सत्यापन के बाद योग्य महिलाओं के ही अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। जिनकी जानकारी गलत होगी उन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे। अगली खबर, ट्रंप के टैरिफ से लाह से जुड़ी रांची की 2 लाख आबादी होगी प्रभावित। देश में लाह यानी लाख का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। नाबार्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश से कुल 16,978 टन लाह के उत्पादन में झारखंड का योगदान 51% है, यानी 8630 टन है। इसमें खूंटी का योगदान 1660 टन बताया गया।
क्षेत्र के एक बड़े लाह कारोबारी प्रभास जायसवाल के मुताबिक खूंटी में उत्पादित कुल लाह में से 80% अमेरिका, जर्मनी समेत दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। अगली खबर, रेल बनाने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए। पर्यटन को बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार की नई योजना। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सोशल मीडिया के माध्यम से रील बनाकर प्रचार प्रसार करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहली बार झारखंड सरकार इस दिशा में नीतिगत पहल करने जा रही है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग सोशल मीडिया नीति बना रहा और झारखंड में विभाग की ओर से 3 श्रेणी में पर्यटन स्थल के रूप में 500 से अधिक प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थल सूचीबद्ध है। अगली खबर, आयुष्मान भारत योजना घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 21 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की और इसमें झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीएस ओम प्रकाश सिंह का जमशेदपुर एवं रांची स्थित ठिकाना भी शामिल रहा। इसके अलावा झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, सीनियर कंसल्टेंट वैभव राय, सेफवे टीपीए और इंश्योरेंस कंपनी के कर्मियों के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई। अगली खबर, 42 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बरियातू निवासी आदित्य प्रसाद को सिविल कोर्ट रांची से न्याय मिला। सिविल कोर्ट रांची के नाजिर जिसान इकबाल के नेतृत्व में एक टीम विवादित जमीन पर जाकर आदित्य प्रसाद को उनकी जमीन पर कब्जा दिलवाया। जमीन पर दखल कब्जा दिलाने की कार्रवाई सिविल कोर्ट रांची के सिविल जज जूनियर डिवीजन चंदन की कोर्ट से पारित आदेश के आधार पर की गई। मामले के वादी आदित्य प्रसाद ने बताया कि उन्होंने उक्त जमीन वर्ष 1975 में खरीदी थी। उस समय उनकी उम्र 38 वर्ष थी। घर में 4 छोटे छोटे बच्चे थे और मुकदमे की लड़ाई के दौरान सभी बच्चों की शादी कर दी, लेकिन अपनी जमीन होते हुए भी अपने घर का सुख नहीं मिला और आज 80 वर्ष की उम्र में कोर्ट से न्याय प्राप्त हुआ है। अगली खबर, जुलूस में झंडे, झांकियां एवं साउंड सिस्टम की ऊंचाई 4 मीटर से अधिक नहीं हो। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि रामनवमी के मौके पर जुलूस में बड़े झंडे, ऊंची झांकियां और साउंड सिस्टम लगाए जाते हैं। ऐसे में बिजली के तारों में करंट रहने से हादसे की आशंका बनी रहती है। बिजली विभाग के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता ने बताया कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के मुताबिक 11 केवी लाइन की ऊंचाई जमीन से 4.6 मीटर होती है। सड़क पर निर्माण सामग्री होने पर यह और भी कम हो सकती है। इसी को देखते हुए सभी रामनवमी पूजा समितियों, चैती दुर्गा पूजा समितियों, श्रृंगार समितियों और अखाड़ों को निर्देश दिया गया है कि जुलूस में झंडे, झांकियां और साउंड सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई 4 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगली खबर, देवघर में लूटपाट के दौरान फायरिंग। देवघर एयरपोर्ट के खिजुरिया मोड़ के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने खिजुरिया गांव के 2 लोगों पर हमला किया। बदमाशों ने मृत्युंजय सिंह को गोली मार दी। राजेश रंजन के सिर पर पिस्टल की वट से हमला किया। हमले के बाद बदमाश राजेश का मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। भागते समय उनके बाइक की चाबी घटनास्थल पर गिर गई। हालांकि वो बिना चाबी के ही बाइक स्टार्ट करके भागने में कामयाब रहे। घायल मृत्युंजय और राजेश पहले गांव पहुंचे और लोगों की घटना की जानकारी दी। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपका बेटा, भाई एवं दोस्त मुख्यमंत्री बन चुका है और यह भाजपा को पच नहीं रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को इस विधानसभा चुनाव में आपने मुंहतोड़ जवाब दिया और फिर से अब वह सरकार बनाई। इसके लिए सभी का आभार। आप देखिएगा कि राज्य की तस्वीर बदलेगी। देश के 42% खनिज संपदा झारखंड में है। हमारी सरकार बनते ही एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। कोरोना महामारी में हम लोगों ने किसी को दवा के अभाव में नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री हजारीबाग के जिला स्कूल के मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 46वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में अपनी बातें रख रहे थे। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट का रामनवमी पर बिजली कटौती की अवधि कम करने और जुलूस मार्गों तक सीमित रखने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी के दौरान बिजली कटौती नहीं करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल झारखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने रामनवमी के दौरान बिजली आपूर्ति में कटौती की अनुमति झारखंड सरकार को प्रदान कर दी है, लेकिन साथ ही कटौती की अवधि कम करने को कहा है। अगली खबर, रामनवमी को लेकर राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 40 इंस्पेक्टर, 300 दारोगा समेत 3500 जवान रहेंगे मुस्तैद। रामनवमी को लेकर राजधानी के शहरी एवं ग्रामीण इलाके में शनिवार से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 12 डीएसपी के अलावा 40 इंस्पेक्टर,
300 दारोगा एवं 3500 जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। संवेदनशील जगहों को चिन्हित करके विशेष निगरानी रखी जा रही है। हर मोहल्ले में धार्मिक स्थल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहां पर आने जाने वाले संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अगली खबर, झारखंड में 7 से 9 अप्रैल तक बारिश का अलर्ट। तेज हवा चलेगी, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। मौसम विभाग ने 7 अप्रैल को येलो अलर्ट एवं 8 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। संथाल परगना के इलाके में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। हालांकि वेदर एक्सपर्ट अभिषेक आनंद के मुताबिक 9 अप्रैल से 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने की उम्मीद है। प्रदेश में राज्य के अलग अलग जिले में बारिश हुई और मौसम साफ होने की भी संभावना है। अगली खबर, लातेहार में पीएलएफआई उग्रवादियों ने ईंट भट्ठे क्रेशर पर किया हमला। लातेहार जिले के चंदवा में पीएलएफआई के उग्रवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। रात करीब 9:30 बजे आधा दर्जन हथियारबंद उग्रवादी हड़गड़वा स्थित फिरोज अहमद के ईंट भट्ठे पर पहुंचे और उग्रवादियों ने मॉडर्न हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान भट्ठे में काम कर रहे लोहरदगा के मजदूर अलीम अंसारी के कमर में गोली लगी। घटना के बाद भट्ठा मालिक और क्रेशर संचालक घायल मजदूर को चंदवा सीएचसी ले गए। अगली खबर, बोकारो की विधायक श्वेता सिंह हिरासत में। बोकारो प्लांट में नौकरी को लेकर हंगामा, 30 घंटे बाद खुला मेन गेट। सर्किट हाउस भेजी गई विधायक। बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज में सेबू टाड़ के प्रेम महतो की मौत पर जमकर बवाल हुआ। सुबह 6 बजे से प्रोटेस्टर्स अलग अलग ग्रुप बनाकर निकले और हर रास्ते पर वाहनों की आवाजाही रोकी। हंगामे के दौरान बोकारो स्टील प्लांट के मेन गेट को बंद किया गया। गेट बंद होने से 5000 कर्मी प्लांट में ही फंस गए। 5000 कर्मी प्लांट के अंदर 18 घंटे से भूखे प्यासे फंसे रहे। प्लांट का 80% उत्पादन ठप रहा। अगली खबर, टैरिफ ऐलान से लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजार 6% गिरा। 2 दिन में मार्केट कैप $5 ट्रिलियन घटा। एप्पल, बोइंग, इंटेल के शेयर 12% तक टूटे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद लगातार दूसरे दिन 4 अप्रैल को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि भारत की बात करें तो गिरते बाजार में भी HDFC में 2% की तेजी रही। FY24 की चौथी तिमाही में डिपॉजिट और लोन ग्रोथ बढ़ी है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC के शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है।